सोचा है कि भारत के स्मार्ट शहर असल में कितने स्मार्ट हैं। आज हम भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी शहरी सपनों में से एक स्मार्ट सिटी मिशन की हकीकत जानेंगे। क्या ये वाकई में तरक्की की एक नई इबारत है या फिर एक ऐसा विरोधाभास जिसमें कुछ अहम सवाल छुपे हैं? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बात है साल 2015 की, जब एक बहुत बड़ा सपना देखा गया था। भारत में भविष्य के 100 शहर बनाने का, एकदम हाईटेक। लेकिन इन शानदार योजनाओं के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। आखिर इन शहरों में रहेगा कौन? क्या ये सबके लिए होंगे? तो इस मिशन को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि इसके वादे क्या थे। सरकार ने जब इन शहरों की नींव रखी तो क्या लक्ष्य तय किए थे? तो देखिए, 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन यानी एससीएम की शुरुआत हुई। अब कागज पर तो इसका मकसद बहुत ही शानदार था। टेक्नोलॉजी, बेहतरीन प्लानिंग और सबसे जरूरी लोगों की भागीदारी से ऐसे शहर बनाना जो टिकाऊ हो, मतलब लंबे समय तक चलें और जहां हर किसी के लिए जगह हो। इस मिशन ने ना खास तौर पर शहरी गरीबों की जिंदगी बदलने के बहुत बड़े बड़े वादे किए। जरा कल्पना कीजिए, झुग्गियों में फ्री वाईफाई, युवाओं को हुनर सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर और इलाज के लिए दूर बैठे डॉक्टर से सलाह लेने की सुविधा। ये सब सुनने में किसी सपने जैसा ही लगता था। लेकिन बात सिर्फ सुविधाओं की नहीं थी। मिशन ने एक और बड़ा वादा किया था, बेहतर शासन का। मतलब सरकारी कामकाज में पूरी पारदर्शिता होगी। स्मार्ट बसें और साइकिलें सिर्फ पॉश इलाकों में नहीं, बल्कि हर जगह पहुंचेंगी। और तो और, लोग मोबाइल ऐप के जरिए शहर की योजनाओं में अपनी राय दे सकेंगे। इसका असली मकसद था कि शहर के जो भी संसाधन हैं, वो सबके बीच बराबर बटें। लेकिन क्या ये सारे वादे हकीकत में बदले? जमीन पर जो हो रहा है वो एक अलग ही कहानी बयां करता है। तो सवाल यही उठता है कि ये शहर आखिर स्मार्ट किसके लिए हो रहे हैं? आवास और भूमि अधिकारों पर काम करने वाली एक संस्था है हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क। उन्होंने एक बहुत ही जरूरी और चुभने वाला सवाल उठाया है। वो पूछते हैं, अगर स्मार्ट सिटी की तस्वीरों में, उसके विजन में गरीबों के लिए कोई जगह ही नहीं दिख रही है, तो आखिर ये शहर बनाए किसके लिए जा रहे हैं? इस सवाल के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत के शहरों में रहने वाला हर छठा इंसान एक झुग्गी जैसी बस्ती में रहता है। ये वो जमीनी हकीकत है जिसके बीचों बीच हम स्मार्ट शहर बनाने की बात कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें, ये दो अलग अलग भारत की कहानी कहती हैं। एक तरफ शीशे की चमकती हुई ऊंची ऊंची इमारतें हैं, भविष्य का सपना है। और ठीक उनके बगल में झुग्गियों का वो घना जाल है जो आज की हकीकत है। स्मार्ट सिटी का सच इन्हीं दो तस्वीरों के बीच कहीं छिपा है। वादा था गरीबों के लिए सस्ते घर बनाने का, लेकिन हुआ क्या? इंदौर और धर्मशाला जैसे शहरों में विकास के नाम पर लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए सैकड़ों घर तोड़ दिए गए। और यहां एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ हमारे शहरों में लगभग 2 करोड़ घरों की कमी है और इस कमी का 96% हिस्सा कम आय वाले लोगों को झेलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बस निवेश के लिए खरीदकर छोड़ दिया गया है। अब एक और बड़ा सवाल, इन स्मार्ट शहरों को चला कौन रहा है? क्या ये वो लोग हैं जिन्हें हमने वोट देकर चुना है, या फिर सत्ता किसी और के हाथ में है? इसका जवाब छिपा है स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी में। अब ये क्या है? इसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह समझिए, जिससे स्मार्ट सिटी के सारे काम, प्लानिंग से लेकर पैसा खर्च करने तक, सब कुछ संभालने के लिए बनाया गया है। और ये कंपनी नगर निगम जैसे चुने हुए निकायों को साइड में रख के सीधे फैसले ले सकती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है नगर निगम जो जनता के प्रति, मतलब हमारे वोटों के प्रति जवाबदेह है, और दूसरी तरफ है ये एसपीवी जो एक कंपनी की तरह चलती है और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देती है, जिसमें प्राइवेट निवेशक भी हो सकते हैं। इससे एक बहुत बड़ा डर पैदा होता है कि क्या शहरों का शासन धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में जा रहा है? तो आखिर हम खड़े कहाँ हैं? एक तरफ टेक्नोलॉजी से लैस भविष्य का सपना है और दूसरी तरफ समाज में बराबरी की जरूरत। क्या हम एक ऐसा शहर बना सकते हैं जो स्मार्ट होने के साथ साथ सबके लिए न्यायपूर्ण भी हो? यही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे बड़ा डर तो यही है कि इस नए विकास के नाम पर गरीबों को शहर के बीच से बाहर धकेल दिया जाएगा। फिर सवाल उठता है टेक्नोलॉजी का। अगर सब कुछ डिजिटल हो गया तो उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है? और क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे शहर के लिए हैं या बस कुछ खास छोटे से इलाकों को चमकाने के लिए?
ये मिशन पूरे भारत के 100 शहरों में चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा स्केल है। लेकिन आलोचक यही पूछ रहे हैं कि क्या इससे पूरे देश का एक समान विकास हो रहा है, या हम बस कुछ हाईटेक द्वीप बना रहे हैं जो बाकी शहर से एकदम अलग थलग हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या कोई शहर सिर्फ टेक्नोलॉजी लगा देने से स्मार्ट बन सकता है, अगर वो शहर अपने हर एक नागरिक के लिए न्यायपूर्ण और समावेशी नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।